नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम अपनी हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे राष्ट्रपति की चिंताएं। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आज हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। वे प्रत्येक कक्षा में प्रथम आते थे। राजेंद्र बाबू की गणना सफल वकीलों में होने लगी थी। तभी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के अनन्य सहयोगी के रूप में भी वे शामिल हो गए। देश की आज़ादी के बाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में वे प्रतिष्ठित हुए और 28 फरवरी 1963 को पटना में इनका निधन हो गया। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की चिंताएं। पाठ शुरू करने से पहले मैं इस पाठ में क्या है इसके बारे में बता रही हूँ। राष्ट्रपति मीन्स राष्ट्र का पिता, कि जिस प्रकार हमारे घर के मुखिया हमारे पापा होते हैं, उसी प्रकार से देश और राष्ट्र के पिता जो है वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। पापा घर के मुखिया होने की वजह से कि वो अपने घर के पूरे सदस्यों की देखभाल करते हैं, उनके सुखों के बारे में, उनके दुख के बारे में, उनकी आवश्यकताओं को जानकर उनको पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारे देश में कौन सी समस्याएं हैं और कौन सी उन समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करते रहते हैं। इस पाठ में 2 पत्रों के माध्यम से जो है ये पाठ तैयार किया गया है। पहला पत्र जो है वो केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने उदयपुर के उन गरीब किसानों के प्रति चिंता प्रकट की थी जिनकी फसलें पाला पड़ने में ठंड पड़ने की वजह से और टिड्डी दल के आक्रमण से नष्ट हो गई थी। पर्याप्त राशन नहीं मिलने के कारण वे अपने पालतू मवेशियों मीन्स पशुओं को मारकर खा रहे थे। इससे खाद्य श्रृंखला के भंग होने का खतरा हो सकता था। इसलिए उन्होंने विनम्र स्वभाव से कृषि मंत्री से उचित कदम उठाने का आग्रह किया। और दूसरे पत्र में बताया गया है कि उन्होंने ये दूसरा पत्र प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा था। इसमें उन्होंने ललित कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन आदि को संरक्षण और प्रोत्साहन देने की सलाह दी थी। अब हम पाठ शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक घोषित किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव भले ही सत्ताधारी राजनीतिक दल की सहमति और समर्थन से होता हो, परंतु वे किसी एक दल की रीति नीति यानी कि पॉलिसी से बंधे नहीं रहते। राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद किसी भी दल या पक्ष के प्रतिनिधि नहीं रह जाते। उनके लिए सब एक समान होते हैं, उन्हें सबकी समान रूप से चिंता होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। 1950 से 1962 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया, मीन्स वो इस पद पर रहे। राष्ट्रपति के रूप में उनकी चिंताएं क्या थी, उन चिंताओं का उद्घाटन वे कितनी सहजता से करते हैं कि वो समस्याओं का निवारण जो है वो बहुत ही आसानी से करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और केंद्रीय मंत्रियों को ही नहीं, प्रधानमंत्री तक को उनके करने योग्य कार्य बताने के प्रति कितने सजग रहते थे, यह यहाँ पाठ के रूप में दिए जा रहे इन 2 पत्रों से उजागर हो जाता है। पहला पत्र में एड्रेस गवर्नमेंट हाउस नई दिल्ली 17 फरवरी 1951 को लिखा गया था। प्रिय श्री मुंशी, पिछली बार जब हम मिले
तब उदयपुर क्षेत्र में खाद्य की स्थिति पर मैंने आपसे बात की थी। इस विषय में आपने विचार व्यक्त करते हुए आपको कोई नोट भेजा या नहीं, यह मुझे स्मरण नहीं है। स्मरण का मीनिंग याद नहीं है। वहाँ मैं भीलों से मिला। भील जाती थी बेटा, ठीक है। वे मैं वहाँ भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मीन्स अपने दुख दर्द को वो बताने के लिए काफ़ी संख्या में उनके पास आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है। मक्का मीन्स स्वीट कॉर्न होते हैं ना बेटा, वो वहाँ की मुख्य फसल थी जो पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसका नतीजा है कि अभी भी वहाँ से अन्नाभाव होता है बेटा, अन्न की कमी होना, भोजन की कमी होना, कि ऐसी स्थिति हो गई है कि ये भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे थे, कि अनाज की कमी होने के कारण जो थे ये फूल पत्ते जो थे वो खा रहे थे। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। मवेशी मीन्स अपने पालतू पशुओं को वे मारने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि अपने पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर का मीनिंग होता है पशु, नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही होता है बेटा बोझा ढोने वाले पशुओं की कमी हो जाएगी। कि अगर ये अपने पशुओं को मारकर खा जाएंगे तो जो बोझा ढोते हैं पशु, तो वो उनकी जो है वो कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। कि अपने बैलों वगैरह को मारकर खा जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम ये अपनी खेती किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी जो है वो खेती पर असर पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने मुझे बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर काफ़ी फसल बर्बाद कर दी और इसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। क्षति का मीनिंग नुकसान होना, कि और भी नुकसान हुआ। अन्य स्रोतों से मुझे ज्ञात हुआ कि केवल उदयपुर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य इलाकों में भी खाद्य की बहुत कमी है, मीन्स भोजन की बहुत कमी है। राशन घटाकर 6 औंस कर देने के विरोध में किशनगंज स्टेशन पर हुए प्रदर्शन के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि इस बात पर आपका ध्यान है। यह सब मैं आपको उलझन या परेशानी में डालने के लिए नहीं, बल्कि जो स्थिति मैंने देखी उसकी जानकारी देने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ताकि विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अन्य इलाकों के वासियों की भांति मुखर नहीं हैं, मुखर मीन्स बहुत बोलने वाले जो होते हैं, वो नहीं है, राहत पहुंचाने के लिए जो कुछ संभव है आप कर सकें। आपका राजेंद्र प्रसाद। तो आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में पढ़ते हैं। उजागर, व्यक्त या फिर स्पष्ट। खाद्य, खाने योग्य। व्यक्त, अपने विचार या बात को कहना। भील, एक जंगली जाति का नाम है। अन्नाभाव का मीनिंग अन्न का कमी, भोजन की कमी होना। मवेशी, पशु होते हैं जो पालतू होते हैं, पालतू पशु। ढोर डंगर भी का मीनिंग भी पालतू पशु। भारवाही, बोझा ढोने वाला। रबी, वसंत में होने वाली फसल। स्रोत, साधन या फिर माध्यम। मुखर, बातूनी या बहुत बोलने वाले। रजवाड़े, राजा या फिर देशी रियासत। उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। खिलअत, राजा द्वारा सम्मान स्वरूप दी गई पोशाक मीन्स ड्रेस। वितरण, बांटना। कमेटी, समिति। संप्रति, इन दिनों या फिर हाल फिलहाल। विचार विमर्श, किसी विषय पर बातचीत। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की चिंताओं में हमने पहला पत्र पढ़ा जो खाद्य एवं कृषि मंत्री को
लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद जी को कि उनके उदयपुर क्षेत्र में जो था वो अन्न की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे और खाना ना मिलने की वजह से वो अपने पालतू पशुओं को मार कर खा रहे थे और उनके इन ऐसा करने से जो थे वो खेती पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पालतू पशुओं को मारकर खा जाएंगे तो पशु ही नहीं बचेंगे तो खेती किस प्रकार से होगी, तो खेती करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने मुंशी जी को उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया, बड़ी विनम्रता और सहजता के साथ उनका निवारण करने के लिए बताया गया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस पीपीटी को ध्यान से देखना, समझना और इस वर्कशीट को करने का प्रयास करना। धन्यवाद।